नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसी क्षण वापस लौट जाए। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ कप्स। क्या बात है, 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन आज आपके लिए निकल के आया है। आई होप आपको जो कार्ड्स है वो क्लियर होंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया 9 ऑफ कप्स, देन 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है 9 ऑफ कप्स। दोस्तों, ये हिडन सेटिस्फैक्शन एंड सीक्रेट प्राइड को दिखाता है। तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपके एनिमीज़ बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको समहाउ कंट्रोल कर लिया है। इस इल्यूजन में वो जी रहे हैं। दे फील लाइक दे हैव वन। हर ओर अपना ही खुशी का इनको लग रहा है कि बस इनका ही अब नाम चारों ओर फैला हुआ है। इन्होंने ना जाने दुनिया में कौन सी ऐसी जीत हासिल कर ली है कि बस अब यही इनका टारगेट था पूरे जीवन का। सो दे फील लाइक दे हैव वन एंड लाइफ का अब सारा जो भी टारगेट है सब ख़त्म हो चुका है। सोचिए, ये इंसान इतना ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, मैं तो मतलब वही है कि क्या ही बोलूँ अब ऐसे लोगों की जो सोच है। तो एक छोटी सी जीत का जो अहंकार है वो उनके अंदर इस कदर इनके सर पर छाया हुआ है कि ये जो रियलिटी है उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये दूसरे ही दुनिया में जी रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि उनको सक्सेस मिल गई है या इनकी विक्ट्री हो गई है। उसी चीज़ का डंका ये चारों ओर पीट रहे हैं और अभी इनको पता नहीं है कि आने वाले दिन में इनके होश उड़ जाएंगे और कोई ऐसी चीज़ निकल के आएगी जैसे कोई गवाह या सबूत कहीं ना कहीं सामने मैदान में कोई ऐसा प्रत्यक्ष करेगा कि जिसने भी गलत किया है ना आपके साथ, इनकी खैर नहीं है। ऐसा ब्लास्ट होगा जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो आप में से जिन लोगों का अगर कोई कोई लीगल बैटल अगर आप लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर, कोई पारिवारिक मुद्दा है, आपसे कोई मतभेद हो रखा है जिसके वजह से मामला कोर्ट तक चला गया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में डिवोर्स जैसी सिचुएशन आप में से जिन लोगों की चल रही है,
तो जो भी लिटिगेशन का मैटर आप में से जिन लोगों का चल रहा है, वहाँ साफ दिख रहा है कोई बहुत बड़ा सबूत, कोई गवाह ऐसा फ्रंट पर आएगा आपकी ओर से जो इस पूरे खेल को पलट के रख देगा। और जो चीज़ें अभी दुश्मनों को लग रहा है कि उनके फेवर में हो रही है, वो बिल्कुल अचानक से सारे का सारा जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में पलटता हुआ, आपके फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो अभी ये खुशियाँ मना रहे हैं अपनी ही सेल्फ डिक्लेयर्ड विक्ट्री में जो इनके सर पे चढ़ा हुआ है, तो ये बहुत जल्दी इनकी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि ये पहली बात तो झूठ फैलाने का काम इन लोगों ने बहुत किया है आपके ख़िलाफ़, और आज भी ये इंसान सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अपने झूठ में ही जी रहा है या जी रही हैं। सच ये है कि ये इनका अपना भ्रम है जिसमें ये जी रहे हैं, और आपके ख़िलाफ़ जो भी इन्होंने किया उसमें उन्होंने सोचा कि सब कुछ परफेक्ट है, जो भी ये कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, जो भी प्लानिंग इन्होंने की। लेकिन उन्हें नहीं पता है दोस्तों कि उनकी ये जो खुशी है ये बहुत टेम्परेरी है, और इनकी जो खुशी है वो उस बुलबुले की तरह है जो बस फूटने ही वाला है। एंड आई कैन सी दैट दे आर सेलिब्रेटिंग टू अर्ली, और यही उनकी ना सबसे बड़ी गलती बन रही है। और अपनी बेइज्जती ये कराने वाले हैं सबके बीच में, और आने वाले दिन में ये अपना चेहरा भी नहीं दिखाने लायक रहेंगे। तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। जब ये होगा तो आपके भी जो सपोर्टर्स हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, फाइनली उनको खुशी होगी, वो किसी जैसे बहुत बड़े बोझ से आप जैसे मुक्त होंगे, बाहर निकलेंगे। अगर आपके सर पे कोई कर्ज़ था पैसों को लेकर, किसी डेप्ट में आप थे, तो उससे भी आप बाहर आते हुए न, ये मुझे दिख रहा है कि आप उससे बाहर निकलोगे। हो सकता है अभी आपको आइडिया भी ना हो, कोई ऐसा रास्ता आपके सामने नया खुले जिससे कि आप अभी जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है ना कि आप फंसे हुए हो, आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि ये ईश्वर ने कैसी मेहरबानी अचानक से आपके ऊपर कर दी। कुछ ऐसा हेल्पिंग हैंड कोई सामने आएगा, कोई ऐसा सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी बनेगी, कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे कि जो भी समस्या जीवन की है, काफ़ी समय से जिससे आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उससे अब आप बाहर निकलोगे। और मैं प्रे भी करता हूँ कि बिल्कुल ये जो भी समस्या बनी हुई है आपके जीवन में, इससे आप बाहर निकलो, और बिल्कुल विक्ट्री ऐसी हो कि आपका मन प्रसन्न हो जाए, और अब आप आगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बढ़ो। मैं यही प्रे करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये परिवार को दिखाता है, जो फैमिली है, जो सच है, और जो आपकी हेल्प करने के लिए आगे आने वाला व्यक्ति है, जो एनर्जी है। मैं कहूँगा ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फिज़िकल फॉर्म में कोई पर्सन ही हो, यहाँ पर कोई एंटिटी या कोई, कह सकते हैं आप उस ईश्वर को ही बोल सकते हैं, जो आपकी मदद करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पुश करेंगे उस डायरेक्शन में जहाँ चीज़ें आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये कार्ड बहुत पावरफुल है, और ये साफ दिखा रहा है कि अब कोई ऐसा इंसान सामने आने वाला है जो पूरी सच्चाई जानता है आपकी सिचुएशन की। और ये जो एविडेंस है, ये जो गवाह है, ये वो हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई क्लोज पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा जो सब कुछ चुपचाप देख रहा था और अब तक वो चुप था, लेकिन अब जो साइलेंस है वो टूटने वाला है। रही बात इस कार्ड की एनर्जी की, तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो सच है, दैट इज़ द ट्रूथ इज़ अबाउट टू बी एक्सपोज्ड। और आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने यही सोचा था कि जो भी सिचुएशन आपके जीवन की चल रही है वो सब उनके कंट्रोल में है, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उनके हाथ से निकलने वाली है। क्योंकि जब कोई सच्चा गवाह सामने आता है ना, तो जो कहानी है वो पूरी बदल जाती है। तो जितना जितना झूठ इन्होंने बोला आपके बारे में, परिवार में किसी सदस्य के बारे में, जितना जितना फंसाने की कोशिश की, उन सारी चीज़ों पे पानी फिरने वाला है। और जैसा मैंने बोला आपसे कि ये खुद का भी मजाक बनवाने वाले हैं, और आने वाले दिन में ये अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो कुछ ऐसा होने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड सॉलिड प्रूफ एंड न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो ये कार्ड साफ संकेत दे रहा है कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब जो भी होगा वो प्रूफ, प्रमाण को रखकर सामने चीज़ें होंगी। क्योंकि शायद आपने कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो हर बार मुंह पर ही झूठ बोल के निकल जाने की उनकी आदत रही है। क्योंकि उन्हें पता है कोई प्रमाण आपके पास है नहीं, तो आप भले ही आप सच बोलो तो भी उसे ये, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल मुंह पर ही कोई किसी चीज़ को मना कर देना, किसी सच्चाई को बिल्कुल झुठला देना। तो ये काम कहीं ना कहीं ये दुश्मन कर रहा है। लेकिन अब
जो भी बात होगी वो प्रूफ प्रमाण के साथ होगी, जो भी आप कहेंगे पूरे एविडेंस के साथ कहेंगे। तो कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा सॉलिड फैक्ट जो सबको दिखा देगा कि असल में कौन सही था कौन गलत था, ये चीज़ जब रखकर चीज़ें आएंगी सामने तो ये इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा भागने के लिए। देखिए ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। आई कैन सी अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू, फॉर योर फैमिली, जहां आप बिना डर के खड़े होंगे और यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी गलत हुआ आपके साथ, फैमिली में किसी मेंबर के साथ, उसका जो हिसाब है वो अब सब क्लियर होगा। एंड दिस प्रूफ विल नॉट बी अ वीक वन। ये इतना स्ट्रांग होगा कि कोई उसे डिनाई नहीं कर पाएगा। तो जो अभी तक हवा में हर चीज़ उड़ा दे रहे थे कि नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, सच को भी झूठ बना दिया जा रहा था, तो अब जो होगा ना उसमें सबका मुंह, स्पेशली उन लोगों का मुंह बंद होने वाला है जो हर बार आपको गलत साबित करने की कोशिश करते रहे हैं, भले ही आप सच बोल रहे हो, तो उनका मुंह पहले बंद होने वाला है। साफ दिख रहा है यहाँ जो जस्टिस काफ़ी समय से पेंडिंग था वो कहीं ना कहीं अब फाइनल जो जजमेंट है वो आएगा, वो जस्टिस हो के रहेगा। यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड स्लो बट श्योर जस्टिस को दिखाता है। तो ये कार्ड बताता है कि जो जस्टिस आएगा वो भले ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, लेकिन ये होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। रही बात एनिमीज़ की, तो इन्होंने जो भी किया उसका जो रिज़ल्ट है वो उन्हें मिलकर रहेगा, लेकिन एकदम अचानक नहीं होगा। ये धीरे धीरे ईश्वर इन्हें इतने आसानी से एक बार में ही नहीं फ्री होने देगा। जितना जितना आप परेशान हुए हो, जितना जितना आप तड़पे हो, उतना उतना ही इन्हें भी तड़पना पड़ेगा। उसी तरीके से ईश्वर, यूनिवर्स इनसे पूरा जो हिसाब है वो चुकतू करवाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ग्राउंडेड है, मतलब जो होगा वो परमानेंट होगा, और उनकी जो भी चालें थीं वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके खिलाफ जाएंगी। एंड आई कैन सी दैट दे विल रियलाइज़ कि उन्होंने जो बोया था, जो नफ़रत का बीज बोया था, अपने पतन का जो बीज बोया था, वही काटना पड़ रहा है अब उन्हें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है इनके पास। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो ये साफ देख पा रहा हूँ कि आपके खिलाफ जो भी खेल खेला गया था इन लोगों के द्वारा, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। और एक गवाह सामने आ रहा है प्रूफ के साथ। इनकी जो झूठी जीत थी वो अब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से उस पर पानी फिरने वाली है, और आपका जो सच है वो अब सामने आएगा, और इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगा कि सबकी सोच बदल जाएगी। ये सिर्फ जस्टिस नहीं है दोस्तों, ये एक पावरफुल रिवोल्यूशन होगा। ऐसा सब कुछ मतलब रिवील होगा जो कभी सोचा नहीं गया। तो अगर अभी भी अंदर कहीं डाउट है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आने वाला है ना वो आपके लिए क्लियर विक्ट्री लेकर आएगा। और जैसे मैंने बोला शुरुआत में कि ब्लास्ट ये होकर रहेगा, लेकिन इस बार सच्चाई का होगा। तो ये ऐसी सच्चाई, ऐसा सच निकल के सामने, ये उसका ब्लास्ट ऐसा होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं ये प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि बिल्कुल उनकी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे, और जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं अराउंड जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं या आप या आपके परिवार के प्रति गलत इंटेंशन रखते हैं, उनका हिसाब किताब ऊपर वाला ही बराबर करे, और आपको धन मान सम्मान सुख समृद्धि से इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि किसी भी चीज़ की आपको कमी ना हो। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं इसी के साथ। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। सो दिस इज D, W, J, Z, O, U, B, P, X, N। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स जो कि है D, W, J, Z, O, U, B, P, X, N। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो, और कमेंट में ये भी लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू UPI, ऑल्सो बाई टेकिंग द मेंबरशिप ऑफ द चैनल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ ईश्वर से
कि ये सारा सपोर्ट जो आपने दिया है इस चैनल को, और आपने जो ब्लेसिंग दी है, प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आपने किए हैं, अनलिमिटेड टाइम से ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होके आप सभी को धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि के रूप में वापस मिले, और बहुत अच्छी हेल्थ के रूप में भी वापस मिले। आप और आपके परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।